तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार पुलिस के पेपर के ऊपर जाने से पहले ये पेपर आप सभी लोग देख रहे हैं, ये पेपर समय से पहले आंसर की और साथ में ये जो आपके स्क्रीन पर पेपर है, अब इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक ग्रुप में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा हम लोग यहाँ पर पूरा नहीं दिखा सकता। जो भी हम लोग बात करेंगे सिर्फ पेपर के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ पेपर किस तरह के थे, प्रश्न किस तरह के थे। बहुत सारे लोगों को बहुत अपने अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि यहाँ पेपर बीपीएससी लेवल के थे, बहुत कुछ चल रहा है। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जो आप सभी के मन में डाउट है इसको पेपर को लेकर। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी लेकर आए आप सभी के लिए फ्री प्लान के तहत फ्री टेस्ट सीरीज बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम के एवरी सैटरडे मॉर्निंग 11 AM टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एवरी संडे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के 11:30 AM पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। शशि सरन सर और अभिमन्यु सर के साथ बीपीएससी करंट अफेयर्स के डेली अभ्यास कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 7 PM में, जिससे आपका बीपीएससी 60 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करंट अफेयर्स के कवर हो जाएंगे। अकेडमी लेकर आए फ्री बैच कोर्सेज, डेली करंट अफेयर्स के अन अकेडमी को फ्री बैच पे आप अभ्यास कर सकते हैं, आप क्लासेस देख सकते हैं। बीपीएससी 67 के मिनी मैराथन क्लासेस आप अन अकेडमी पर फ्री बैचेज को इनरोल। अन अकेडमी के फ्री प्लान भी इनरोल करना बहुत आसान है। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने हैं, बीपीएससी गोल सेलेक्ट करने हैं। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको ये मेरा रेफरल कोड ED10 यूज़ करना है। इसके बाद आप फ्री प्लान को इनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पेपर के लेवल के ऊपर। पेपर लेवल के ऊपर आने से पहले यहाँ पर आप सभी लोग देखें तो सिलेबस को फॉलो किए गए हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हुए हैं। हम सभी के सामने सिलेबस है ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम के, तो या चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं समान विज्ञान, यानी जिस तरह से यहाँ पर कहा गया था कि आप 12th बेस्ड आपका एग्ज़ाम होंगे, 12वीं लेवल के सारे प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, उसी लेवल से आपका एग्ज़ाम है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि प्रश्न टोटल सिलेबस से बाहर थे। सारे प्रश्न सिलेबस के अंदर में ही पूछे गए, बस यहाँ पर सारे प्रश्न डीप में पूछे गए, डेप्थ में पूछे गए। और डेप्थ में आने की वजह से सारे लोग, हम सब जितने भी तैयारी करते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ामों के लिए, सारे की तैयारी, हाँ यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा लाभ मिले होंगे जो 12th एग्ज़ाम देने के बाद ये फॉर्म फिलअप किए होंगे, और फॉर्म फिलअप करने के बाद ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन पेपर थे, क्योंकि सारा चीज़ 12th में उन्होंने पढ़ रखा है, 10th में उन्होंने पढ़ रखा है। उन्हें ज़्यादा रिवीजन करने में ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं आए होंगे। हाँ, वैसे अभ्यर्थी जो 3-4 साल हो चुके हैं 12th एग्ज़ाम दिए हुए, उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप किए हैं और लुसेंट के ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित है, वैसे सभी अभ्यर्थियों के लिए ये पेपर पूरी तरह से टफ टफ क्या, पूरी तरह से आसान पेपर थे ही नहीं। सारे प्रश्न को आप देखेंगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है साइंस सेक्शन का जो पूरी तरह से डेप्थ में नहीं है, यानी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो एक भी प्रश्न को अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न को सही अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम है। अब पूरे के पूरे पेपर सिलेबस में ही थे, सिलेबस के बाहर नहीं थे। जैसे यहाँ पर आप देखें, एक दीक्षांत भाषण में नमक नामक रचना की रचयिता कौन है, तो ये भी प्रश्न को देखें तो आपने अच्छे से जो सिलेबस में मेंशन है उन सिलेबस के टॉपिक को आपने अच्छे से कवर नहीं किया, यानी पूरी तरह से कह सकते हैं आपने इन सभी वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो 12th पास करके तुरंत आए और इस एग्ज़ाम को दिया, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन पेपर थे। अब बात करते हैं यहाँ पर सभी सेक्शन वाइज, इससे पहले क्या होते थे। 2018 की पेपर में देखें या 2019 के पेपर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देखें या 2020 में जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सभी एग्ज़ाम देखें, या इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए, वहाँ पर कुछ इस तरह के पेपर के फॉलो, सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो नहीं किए जाते थे, यानी सिलेबस के ऊपर ध्यान दिए जाते थे। सिर्फ फैक्ट्स जो आपके लुसेंट में उपलब्ध है, जो आपके एसपीडी में उपलब्ध है, वहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न आ जाते थे। मैक्सिमम अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेते थे। पर यहाँ पर इस बार पूरी तरह से सिनेरियो बदल गए, और सब कुछ बदलने की वजह से यहाँ पर सारे के पेपर सबके लिए एक तरह से पूरी तरह से टफ थे। यानी यहाँ से यदि सही अटेम्प्ट की बात करें जाए, यदि आप साइंस सेक्शन से, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट बात करें केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में जितने भी प्रश्न पूछे गए और सारे प्रश्न में आपने 5 के आसपास भी, 3 के आसपास भी सही अटेम्प्ट ले पाए, बहुत ही ज़्यादा आपका बेहतरीन स्कोर था इस पेपर को देखते हुए। हाँ, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने तुरंत 12th पास करके दिया उनके स्कोर बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट है। यानी ओवरऑल बात करें यहाँ पर आउट ऑफ 100 प्रश्न में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 50 के आसपास भी अटेम्प्ट किया है एक अपने दम पर,
तो उनके बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट आपने लिया है इस एग्ज़ाम के लिए। 50 प्रश्न को अटेम्प्ट करना बहुत टफ काम थे इस पेपर में, क्योंकि यहाँ पर आप इसी प्रश्न को देखें, बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक क्या है। आप सभी लोग जानते हैं, बस हम लोग फैक्ट से रूबरू हैं। लुसेंट में सिर्फ फैक्ट्स हैं, सिर्फ आप एक लाइन जानते हैं, पर यहाँ पर पूरी तरह से बोर की थ्योरी के ऊपर, पूरे इक्वेशन के ऊपर प्रश्न पूछ दिए गए और उसके बाद ये इक्वेशन वैसे अभ्यर्थी ही सिर्फ पढ़े होंगे जो 12वीं एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत इस एग्ज़ाम को दिए, और जो लगातार 3-4 साल हो चुके हैं 12वीं एग्ज़ाम देने के बाद, उन्हें ये चीज़ याद नहीं होंगे। हिंदी के भी पेपर देखें तो हिंदी में सीढ़ियों का धूप, ये भी कुछ वैसा ही था। अब ओवरऑल बात करते हैं, साइंस सेक्शन पूरी तरह से टफ प्रश्न थे, और जितने भी प्रश्न पूछे गए यदि आप उनमें से 20% भी आप अटेम्प्ट कर पाएँ, 20%, टोटल साइंस सेक्शन में से सिर्फ 20% भी आप प्रश्न के अटेम्प्ट किया है तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट किया। कि इतने टफ और इतने अच्छे लेवल के पेपर में आप इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम है। यदि आपने लुसेंट पढ़ कर गए एग्जाम में, चाहे फिजिक्स का सेक्शन हो, चाहे बायो का सेक्शन हो, या किसी सेक्शन, या इकोनॉमिक्स के सेक्शन की बात करें, तो इकोनॉमिक्स में भी जितने प्रश्न पूछे गए अच्छे लेवल के थे। यदि आपने लुसेंट से पढ़ कर गए हैं एग्जाम देने, तो यहाँ पर एक भी प्रश्न को सही अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम है आपके लिए। लुसेंट सेक्शन से आपने सिर्फ लुसेंट को ही कवर किया, सिर्फ लुसेंट को ही प्रीपर दिया इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये भी इकोनॉमिक सेक्शन भी बहुत टफ थे आपके इस एग्ज़ाम में। तो ओवरऑल मैंने कहा कि आपको 50 प्रश्न आपने भी अटेम्प्ट लिया है, 50 प्रश्न के आसपास आपने सही अटेम्प्ट लिया है, तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट आपका है। हाल साइंस सेक्शन भी नहीं थे, चाहे हिस्ट्री के सेक्शन हो, हिस्ट्री से भी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। आपने हिस्ट्री, हम लोग जो भी पढ़ते हैं सारे लुसेंट बेस्ड पर हिस्ट्री पर पढ़ कर एग्ज़ाम जाते हैं, तो लुसेंट बेस्ड की हिस्ट्री से यहाँ पर उतना काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर देखें तो भारत के गुट निरपेक्ष विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे, बहुत ही आसान प्रश्न है। बस आपको वहाँ पर यदि आप लुसेंट पढ़ के गए तो ये चीज़ की जानकारी आपको नहीं होगी। आपको जब तक पूरी तरह से हिस्ट्री आप नहीं जानते हैं, उस समय का हिस्ट्री नहीं जानते हैं, उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थे, उस सब कुछ नहीं जानते, तब तक ये प्रश्न को अटेम्प्ट लेना नाक के बराबर ही है। आप महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी में ही तुक्का लगा कर आ जाएंगे, इंदिरा गांधी में ही तुक्का लगा कर आ जाएंगे, बस तुक्का लगा सकते हैं, या जवाहरलाल नेहरू का आप तुक्का लगा सकते हैं, सिर्फ हम तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पर यदि आपने पढ़ा नहीं है। तो ओवरऑल अटेम्प्ट मैंने आपसे बता दिया, 50 के आसपास आपने अटेम्प्ट लिया, तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। जिनका 50 प्लस यानी तुक्का लगाने के बाद 60 के आसपास सही हो गए, तो फाइनल तौर पर, क्योंकि यहाँ पर पेपर जो लीक हुए हैं उससे ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। हाँ, एक कुछ परसेंटेज में पेपर लीक होने की वजह से आंसर की लगातार बहुत सारे वायरल हुए, उनमें से कुछ आंसर की ही सही थे, बस कुछ लोगों के पास ही पहुँच पाए। और ये आंसर की, यदि यही जो पेपर लीक हुए हैं, अब ये बड़े नंबर पर, हम लोग सिर्फ अपने हिसाब से अपने लेवल के ऊपर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक आंसर की लोगों के पास पहुँचे, उसके हिसाब से बात करें तो उतने बड़े नंबर पर बड़े लोगों के, यानी ज़्यादा नंबर के आसपास ज़्यादा लोगों के पास आंसर की नहीं पहुँच पाए, और जितने के पास पहुँचे भी ये आंसर की, वो उनके पास भी गलत आंसर की पहुँचे। यानी पेपर समय से पहले लीक हुए, 9:45 से मिनट में बहुत सारे ग्रुप में फेसबुक पर मैंने देखा है, तो 9:45 तक पहुँच गया, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला पेपर लीक से। और यहाँ पर बात करें पेपर के लेवल, यदि आपको नॉर्मल भी आप अच्छे मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं, आपने, मैंने 50 एक अच्छा अटेम्प्ट कहा, पर यदि आप यहाँ पर जनरल में आते हैं तो 60 के आसपास भी आपने सही किया है, तो यहाँ पर शारीरिक परीक्षा के लिए आप 99% तो नहीं कर सकते, पर 80% श्योर रहें कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगे। शारीरिक परीक्षा के लिए आपका कॉल आ जाएंगे, तो आपको फिजिकल के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ था। आप चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन या भूगोल या राजनीति के किसी भी सेक्शन को आप नॉर्मली अटेम्प्ट लुसेंट पढ़कर नहीं दे सकते थे। तो ये सेक्शन की बात हो गई। अब यदि बात करें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर 57 के आसपास आपने अटैम्प्ट किया, तो बहुत अच्छा है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी भी 57 के आसपास आपने अटैम्प्ट किया, तो बहुत बेहतरीन है। और यदि बात करें हम लोग बीसी कैटेगरी के लिए, तो बीसी कैटेगरी में भी आप यदि
थोड़ा सा ज़्यादा 58 के आसपास आपने अटैम्प्ट लिया तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और यदि बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपके अटैम्प्ट 50 के आसपास आपने लिया है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटैम्प्ट आपने लिया। 50 के आसपास यदि प्रश्न सही होते हैं तो मैक्सिमम उम्मीद रखें कि आपका सारे की परीक्षा के लिए बुला लिए जाएंगे। और इस पेपर को लेवल देखकर हम लोग नहीं कह सकते कि 60 से ऊपर कट ऑफ जाएंगे, क्योंकि इस पेपर के लेवल में जितने अभ्यर्थी को हम लोग देख रहे हैं सारे लूसेंट वाले अभ्यर्थी हैं। सिर्फ वैसे ही अभ्यर्थी को लाभ मिला है जो 12th पास करके तुरंत इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर अच्छे खासे लाभ उठा सकते हैं, पर ओवरऑल पेपर का लेवल हम कह सकते हैं टफ था, आसान मॉडरेट भी नहीं कह सकते, पूरी तरह से पेपर टफ थे, आसान तो थे नहीं पेपर सभी के लिए। कोई भी अभ्यर्थी हो जिन्होंने अच्छे से कवर करके साइंस सेक्शन के भी नहीं गए, यानी पूरी तरह से आपने 12th एक तरह से कहा फिर से आपने 12th नहीं पढ़ कर गया तब, यानी अच्छे से आपने किसी क्लासेस का किसी टीचर क्लासेस आपने नहीं देखा तब जाकर ये क्लास सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेक्शन सारे सेक्शन में आप मैक्सिमम प्रश्न गलत कर आ सकते थे। तो चलिए ये मेरे हिसाब से थे। और जैसे बात करें कि सेकंड शिफ्ट में जैसे पेपर आता है वैसे ही मैं आप सभी को बताऊंगा सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा था। और ये हम लोग सिर्फ शिफ्ट 1 पेपर का ये बात किया, और सेकंड शिफ्ट के हम लोग देखने के बाद हम लोग बात करेंगे उसके पेपर के लेवल कैसे थे। और रही बात इसके आंसर की के ऊपर, तो आंसर की यूट्यूब पर बहुत उपलब्ध हैं, पर आंसर की यदि जब भी डाले जाएँ यानी रिसर्च करके समय देखकर आंसर की बनाया जाए तब जाकर बेहतर आंसर की बन पाते। और जो यूट्यूब के ऊपर एक चलन चल पड़ी है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के ठीक आधे या 1 घंटे के अंदर आपको आंसर की मिल जाते हैं, ये गलत तरीका है। जो भी आंसर की डाल रहे हैं और ये जो आंसर की आने के जो सिलसिला है 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद आ जाते हैं, तो उन सभी से कहना चाहूँगा जो भी इतने कम समय में आंसर की दे देते हैं, बस थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो। जो आंसर की वायरल हो रहे हैं उसी के बेस मानकर आप आंसर की आप दे रहे हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर, जो गलत है। और कल जाकर ये आंसर की के आधार पर लोगों ने अपना स्कोर मिलाया होगा और जिनका सही 70 के आसपास इस आंसर की के हिसाब से होंगे, और कल जाकर कहेंगे कि मेरा 70 के आसपास सही थे पर यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुए। पर यहाँ पर बात ये है, जैसे बिहार दरोगा के मैंने कुछ चैनल के आंसर की चेक किया था तो वहाँ पर अप्रॉक्स 10 से 12 प्रश्न गलत है। तो ऐसा ही ये होते रहते हैं, पर लगातार हमें खुद को इम्प्रूव करनी चाहिए कि हम समय देख कर यानी थोड़ा सा रिसर्च कर लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद ही आंसर किए आएंगे तो बेहतर रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अकेडमी साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेकर आता है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको कुछ फीचर मिल जाते हैं। रेगुलर डाउट क्लियर सेशन होते हैं, जो भी क्लासेस देख रहे हैं, जो भी डाउट आपके होते हैं लाइव क्लासेस में क्लियर किए जाते हैं। कंप्लीट एग्जाम के प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ आप अपने कंप्लीट कोर्सेज को आप देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज रोजाना होते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट अनअकैडमी पर आप लगा सकते हैं। साथ में अनअकैडमी के ऊपर आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास वीडियोस को आप यूट्यूब की तरह ही यहाँ पर डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं, या लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। बैचेज और कोर्सेज के ऊपर बात करें तो विजय पीपीएससी के तहत 67वीं पीपीएससी के प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ। जो बिहार के जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 9 मार्च से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, 30 नवंबर तक ये बैचेज चलेंगे। टॉप एजुकेटर के साथ मेंस आंसर राइटिंग बैच में हिंदी मीडियम में आप लक्ष्य बीपीएससी के तहत आप ले सकते हैं, जिससे जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 12 मार्च से, जो बैचेज चलेंगे 30 अप्रैल 2021 तक। और साथ में शिखर बिहार एसआई के बैचेज इनरोल कर सकते हैं। जो कंप्लीट बैच होगा, कोर्स होगा बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 15 मार्च से। जो बैचेज चलेंगे 10 जुलाई 2021 तक बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ, ये बैचेज को भी इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करना भी, सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। आपको ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, और गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाता है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके प्लान आ जाएंगे फ्री और प्लस। तो प्लस प्लान आपको इनरोल करना है। प्लस प्लान का जो आपका प्लान है कुछ इस तरह से, यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाते हैं। आप ये रेफर कोड ED20 यूज़ करना है। ED20 आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये प्लान है, इन प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना। मान लेते हैं 6 मंथ का प्लान सेलेक्ट करते हैं, जिसका पेमेंट
फी स्ट्रक्चर है 6,448 रुपये आपको पे करने होंगे, और पेमेंट करने के बाद किसी भी गेटवे पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने अनअकैडमी के ऊपर सारे बैचेज क्लासेस को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप अपने बैचेज को इनरोल कर सकते हैं, सारे बैचेज को, क्लासेस को आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।